हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के बारे में। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप करा हुआ है 2024 एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प से आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, आप में से दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक स्टूडेंट वो होंगे जो फ्रेशर हैं, यानी कि जिनका पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम है, और सेकंड टाइप में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने 2-3 बार एग्ज़ाम दे दिया होगा और उनका कुछ रीज़न की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगी उससे आपका सीटेट 100% क्वालिफाई हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसी स्ट्रेटजी के साथ मैंने भी पढ़ाई करी थी और मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। और इस चैनल पर आपकी क्लासेस भी चल रही हैं सीटेट की, डेली इवनिंग 6 बजे क्लासेस होती हैं। तो देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। साथ ही साथ एडमिट कार्ड को लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 7 जुलाई को, और एडमिट कार्ड आपका किस दिन आएगा और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर रहेंगे ये भी हम देखेंगे। साथ में फ्रेंड्स, जो भी सीटेट को क्वालिफाई कर लेगा ना इस बार, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीपीएससी टीआरई 4.0 में। ये वही एग्ज़ाम है जो बिहार में होता है शिक्षक भर्ती का। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, और ये एग्ज़ाम होने वाला है आपका अगस्त में। तो अगर आप अभी ये सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे जुलाई 2024 वाला, तो यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए हम सारी चीज़ें डिटेल में जानते हैं, क्योंकि देखिए, जो हमारी क्लासेस हो रही हैं ना, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा पिछली बार 88 मार्क्स था, 2 मार्क्स से मेरा रह गया। किसी के कमेंट आ रहे थे कि मेरे 85 मार्क्स थे, तो 5 मार्क्स से मेरा रह गया। और मोस्टली स्टूडेंट्स का मैं देख रही थी 80 से 90 मार्क्स के बीच में है, और कुछ नंबरों की वजह से उनका सीटेट हर बार रुक रहा है। तो इसके पीछे के रीज़न क्या हैं और किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम डिटेल में चीज़ों को समझते हैं, बने रहिएगा आप वीडियो में एंड तक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एडमिट कार्ड को लेकर कि आपका एडमिट कार्ड किस दिन आएगा। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को है। तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो 28 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में कभी भी आ सकता है। जी हाँ, मेन एडमिट कार्ड तो आपका 2 दिन पहले ही आएगा, लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड है वो 28 से 5 जुलाई के बीच में कभी भी आ सकता है। और जैसे ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज़ करेंगे ताकि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। या फिर जो स्टूडेंट्स रुक रहे हैं हर बार 2-3 नंबर से, उनका भी यहाँ पर क्वालिफाई ईजिली हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करती हूँ आपके पेपर 1 को लेकर के। ठीक है, आप जानते ही हैं पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। आपका सीडीपी आएगा, ठीक है, आपका ईवीएस आएगा, आपका मैथ साइंस आएगा, एंड आपकी लैंग्वेज आएगी हिंदी और इंग्लिश, या जो भी आपने चूज़ करी होगी। अब देखिए, 30 नंबर का सीडीपी होता है। सीडीपी ना आपका बेस है। अगर आप सीडीपी को डीपली पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी आती है ना 15-15 मार्क्स की, उसे आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सीडीपी को तो आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा फ्रेंड्स। और हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तब भी चलेगा, क्योंकि मोटिव है हमारा सीटेट क्वालिफाई करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 30 नंबर का, इसमें से 15 का तो आपका जो आएगा वो थियोरी वगैरह से आ जाएगा। जैसे पियाजे की थियोरी है, कोहलबर्ग की है, वाइगोत्स्की की है, ब्रूनर की है ना, थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं, अधिगम के, पावलोव के, वो सारे। तो ये जो मेन टॉपिक आप देख रहे हैं, इससे 15 नंबर के आएंगे, और 15 मार्क्स की आती है आपकी पेडागोजी। अब उस पेडागोजी में क्या रहता है कि जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे, उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, उनको दंड देंगे या फिर उन्हें पुरस्कार देंगे, क्या चीज़ें करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, मतलब ये जितने भी टर्म्स हैं पेडागोजी वाले, वो 15 मार्क्स में उसके अंदर आ जाएंगे। तो इनके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में अच्छी तैयारी आप करें, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप टैग वर्ड्स ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप टैग वर्ड्स को समझ गए ना, ये टैग वर्ड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, मैंने आपको सभी के करवाए हुए हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, जिसमें है सीटेट ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट, इस नाम से बनी हुई है। तो वहाँ पर जब आप देखेंगे ना टैग वर्ड्स, जैसे सीडीपी के आपको देखने हैं, सीडीपी के देख लीजिए। वहाँ से क्या होगा, वहाँ से जब आप पेडागोजी के क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि वो टैग वर्ड्स आपको कितनी हेल्प कर रहे हैं। आप देखते ही आंसर पे टिक कर दोगे। ये चीज़ एक बार आप फॉलो करिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जनवरी 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को वो बहुत हेल्प किया था। ठीक है,
और आपको क्या करना है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ द की ऑफ सीटेट एग्ज़ाम, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने ही होंगे, ज़्यादा नहीं भी तो 5 से 6 साल के। अगर आपने इतने भी लगा लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये आपको सभी सब्जेक्ट्स में करना है, सीडीपी में भी, ईवीएस में भी, मैथ साइंस में भी, हिंदी इंग्लिश सभी में, ठीक है। ये बात हो गई सीडीपी की। अब अगर मैं ईवीएस की बात करूं तो आप जानते ही हैं, जो ईवीएस आपकी पूछी जाती है क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की पूछी जाती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप एनसीईआरटी उठाइए, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो ये बोलूँगी आपको कोई बुक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आजकल आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल होते हैं, या फिर आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बुक्स भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, सेम किसी का नहीं होता है। कोई होते हैं जो यूट्यूब पे वीडियो देखकर ही कर लेते हैं, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जब तक अपने पास बुक्स नहीं होती है तब तक वो पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बुक्स होने के बाद भी उनको नोट्स बनाने हैं, नोट से ही वो पढ़ाई करते हैं, और ये बेस्ट लगता है मुझे। तो अगर बुक्स है भी तो उसमें से मेन पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, वो भी सही रहता है। तो ईवीएस आप कहीं से भी करिए, और बेस्ट ये है कि आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए, क्लास 3, 4, 5 की, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, पतली सी आती हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिए और एक बार में ही आपको वो याद भी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर का ये आता है, और 15 नंबर की इसमें भी आपकी पेडागोजी आएगी, और पेडागोजी के लिए क्या करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और ऐसे ही ईवीएस में भी आप टैग वर्ड्स देख लीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि पेडागोजी आपने कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। क्योंकि पेडागोजी का ही खेल है। अगर आपने पेडागोजी अच्छे से कर ली ना, तो आप खुद सोचिए 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में 15 की पेडागोजी आ रही है, तो टोटल 75 मार्क्स की पेडागोजी हो गई। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि टैग वर्ड्स जो है आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको 75 मार्क्स दिलाने में पूरी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अब उनको आप कैसे अप्लाई करेंगे, कौन से क्वेश्चन पे अप्लाई होंगे, वो सब मैंने उन वीडियोज़ में बताया है, एक बार आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट पे हम आते हैं, जो आपका आता है मैथ्स। ये साइंस नहीं आता है, बस मैथ्स आता है 30 मार्क्स की। अब ये जो मैथ्स आती है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत स्टैंडर्ड लेवल की पूछी जा रही है, नहीं। पेपर 1 की मैथ्स बहुत ही ईजी आती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड होगी, बट ज़्यादा नहीं, वो आप ईजिली कर लेंगे, ठीक है। 15 नंबर का आएगा कंटेंट सॉल्व करने वाला, और इसमें भी 15 नंबर की फिर पेडागोजी आती है, और पेडागोजी कैसे सॉल्व करनी है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। आप पेडागोजी वैसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में क्या है आपका, हिंदी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपके एक गद्यांश आता है, काव्यांश आता है, ठीक है। वो 15 नंबर के हो गए, डिवाइड करके आ जाते हैं, एक 7 नंबर का, एक 8 नंबर का। उसके बाद बचे हुए 15 नंबर का आपका, इसमें भी पेडागोजी पूछा जाता है, और पेडागोजी मुझे तो लगता है बहुत इजी है। और एक मैं आपको सक्सेस की बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पर सीटेट में, वो है आपका सीडीपी। अगर आप सीडीपी सब्जेक्ट को पूरा डीपली समझ लेते हैं, खाली पढ़ना नहीं है, समझ करके पढ़ते हैं, तो आप हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को क्वालिफाई कर जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि ये सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी से कनेक्टेड है। सारे सब्जेक्ट में ये आपको हेल्प कर जाएगा, फिर आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आपका हिंदी हो जाएगा, और हिंदी में आपको पैसेज ध्यान रखना है। और आज से हमारी हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो आप हिंदी की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। ये हो गया, आपको पैसेज की थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि पैसेज में क्या होता है ना, एक जो पोएम आती है वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि पोएम की मीनिंग समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए आपको घर से कुछ प्रैक्टिस करके जानी होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने ही हैं, तो आप उस पर पैसेज के भी प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में सेम वही है, 15 का आपका पैसेज आएगा, ठीक है, 2 पैसेज आएंगे जिसमें से, और 15 की आपकी पेडागोजी आएगी। तो इसमें भी आपने वही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जम के लगाने हैं, तब जाकर आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक बार पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में भी आपके पहला सीडीपी आएगा, दूसरा आपकी जो लैंग्वेज रहती है हिंदी इंग्लिश, जो भी आपने चूज़ करी होगी, और यहाँ पर फिर ऑप्शनल रहता है। साइंस मैथ्स वाले जो हैं उनका साइंस मैथ्स आएगा, या फिर जो लोग एसएसटी वाले हैं उनका एसएसटी आएगा। अब ये सीडीपी आपकी 30 नंबर की ही रहती है, हिंदी भी आपका 30 का आएगा, इंग्लिश भी आपका 30 का आएगा, और ये आपका 60 का हो जाएगा, ठीक है वही 150 नंबर का, बस यहाँ पर डिवाइडेड हो जाता है। जैसे साइंस मैथ्स में से 30 क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं, 30 मैथ्स के आ जाते हैं,
और जो आर्ट साइड वाले हैं उनका 60 का SST आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पर भी। ये जो 3 पेपर आप देख रहे हैं ये कॉमन है, ये सेम पेपर 1 की तरह आपको फॉलो करने हैं। बस यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। लेकिन जो सिलेबस है सेम है, बिल्कुल सेम। वही मैंने आपको बोला, अगर CDP आप बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं समझते हुए, तो पेपर 2 की CDP में भी आप इजीली 30 में से 30 तो मैं नहीं बोलूँगी, बट 29 आप इजीली ले आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतनी मेहनत बस आपको करनी पड़ेगी। और हिंदी इंग्लिश भी सेम रहेगा पेपर 1 की तरह। अब हम चलते हैं ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है यहाँ पर, जो साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर जो साइंस मैथ्स पूछी जाती है, आपको साइंस करनी है 6 to 8 क्लास की। 6 to 8 क्लास की साइंस आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपका साइंस में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्योंकि अभी टाइम अब आपके पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए अब आपको इतना टाइम नहीं है कि आप 6th 7th 8th की NCERT को पूरा डीपली पढ़ें, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अदर सब्जेक्ट्स को पहले ही कवर कर चुके हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप 6 7th 8th की NCERT को कर लीजिए साइंस की। क्योंकि ना वो आपकी CTET में ही नहीं, बल्कि CTET के बाद जो एग्ज़ाम आप देंगे ना गवर्नमेंट जॉब के, वहाँ भी पूछे जाने हैं, और CTET में तो पूछे ही जाने हैं। तो आपको CTET में 6 to 8 की NCERT पढ़नी है, और जम के आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है हर सब्जेक्ट के लिए। आप लगा लीजिएगा 5 से 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका साइंस भी यहाँ से कवर हो जाएगा। और मैथ्स में भी आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और सेम चीज़ SST वालों को भी फॉलो करनी है, क्योंकि SST में भी आपको NCERT ही पढ़नी है। अब देखिए, अगर आप सारी चीज़ें ऐसे ही फॉलो कर लेते हैं ना, तो डन है फ्रेंड्स, आपके 150 में से 100+, ये मैं बहुत ही कम बोल रही हूँ मार्क्स, ठीक है, 100+ तो ईजीली आ जाएंगे। ये मैं आपको बहुत ही कम मार्क्स बता रही हूँ, तो सभी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स का हमेशा रुक जाता है उनको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, और जो फ्रेशर हैं वो भी, ताकि इस बार आपका CTET क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि उसके बाद आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। अगस्त में BPSC TRE 4.0 आ रहा है, जहाँ पर वही स्टूडेंट्स अपीयर हो पाते हैं जिनका CTET क्वालिफाई होगा। और अगर CTET जुलाई आपने क्वालिफाई कर लिया, तो इस TRE 4.0 में आप सभी को मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, आप क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टैग वर्ड्स ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि CTET में टैग वर्ड्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, CDP के हैंड रिटन नोट्स मैंने आप लोगों के लिए खुद ही प्रिपेयर किए हुए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उन्हें ले चुके हैं, ये आपको बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल हो जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही मैंने डिज़ाइन किए हैं। मैं आपको नंबर बता देती हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यहाँ से एक बार आप डेमो नोट्स देख लीजिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। और इनकी जो क्लासेस हैं वो मैंने यूट्यूब पर सारी डाली हुई हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।